ब्रजभूषण सिंह हुए बरी, विनेश फोगाट का ऐलान, पहलवान अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। चलिए जानते हैं खबर। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व प्रमुख और बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के बरी होने पर भारी आक्रोश फैल गया। जिन महिला पहलवानों ने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और कई विपक्षी नेताओं ने कहा कि ये फैसला जांच में गंभीर कमियों को दिखाता है और पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। ओलंपियन विनेश फोगाट ने कहा कि महिला पहलवानों को सत्ताधारी पार्टी के एक ताकतवर नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और सड़कों पर उतरने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि सिंह ने कई शिकायतकर्ताओं को डरा धमकाकर उनके आरोप वापस करवाने के लिए अपनी ताकत और रसूख का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, हमें बहुत दुख है कि कोर्ट ने महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों में ब्रजभूषण शरण सिंह को दोषी नहीं पाया। फोगाट ने आगे आरोप लगाया कि शुरुआत से ही पूरा सिस्टम, सरकार और प्रशासन ब्रजभूषण को बचाने के लिए काम करते दिखे और उन्होंने घोषणा की कि महिला पहलवानों ने अपने वकीलों को इस फैसले को चुनौती देने के लिए कहा है। उन्होंने जोर देकर कहा, हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है और पहलवान अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। ओलंपियन बजरंग पुनिया ने भी सोशल मीडिया पर वही बयान पोस्ट करके विनेश फोगाट की बात का समर्थन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी ताकत और रसूख का इस्तेमाल करके कई शिकायतकर्ताओं को डरा धमकाकर उनके आरोप वापस लेने पर मजबूर किया। ये मामला भारत की कुछ शीर्ष महिला पहलवानों द्वारा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए आरोपों से जुड़ा है। शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि सिंह ने 2016 से 2019 के बीच WFI ऑफिस, अपने सरकारी आवास और विदेश में होने वाले इवेंट्स के दौरान उनका यौन उत्पीड़न किया। ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली 6 महिला पहलवानों में से 4 ने अपने आरोपों के समर्थन में दिल्ली पुलिस को ऑडियो और वीडियो सबूत सौंपे थे। इन आरोपों के कारण 2023 में दिल्ली के जंतर मंतर पर महीनों तक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें ओलंपिक पदक विजेताओं और अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों ने सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती घसीटा, उनके साथ बदसलूकी की और उन्हें हिरासत में लिया। शुरुआत में केस दर्ज करने से इनकार करने के बाद लगातार विरोध प्रदर्शनों और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर पर पुरानी भारतीय दंड संहिता की धाराओं 354, 354A, 354D, 506 और 34 के तहत आरोप तय किए गए। मई 2024 में दिल्ली की एक अदालत ने 5 शिकायतकर्ताओं के मामले में सिंह पर आरोप तय किए, जबकि 6ठे शिकायतकर्ता से जुड़े मामले में उन्हें बरी कर दिया। तोमर पर एक शिकायतकर्ता के मामले में केवल आपराधिक धमकी का आरोप लगाया गया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने महिलाओं के अधिकारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाते हुए कहा, एक तरफ तो वे युवा पीढ़ी, महिला सशक्तिकरण और महिला आरक्षण का समर्थन करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये सब हो रहा है। कांग्रेस सांसद वर्षा एकनाथ गायकवाड़ ने जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को याद किया। उन्होंने कहा, हमने देखा कि बेटियों पर किस तरह लाठियां चलाई गई। आपने जंतर मंतर पर बैठी महिलाओं का कोई सम्मान नहीं किया, बल्कि उन्हें घसीटा और उनके साथ बदसलूकी की। सब कुछ जानने के बावजूद आपने उन्हें टिकट दिया। इससे ये संदेश जाता है कि ये सरकार महिला विरोधी है। शिवसेना की पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि उन्हें इस बरी होने के फैसले पर कोई हैरानी नहीं हुई और आरोप लगाया कि जांच में कमियों की वजह से ऐसा नतीजा आया हो सकता है। उन्होंने कहा, महिला पहलवानों ने इतने दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया, फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिला। न्यायपालिका तथ्यों और सबूतों के आधार पर काम करती है, कहीं न कहीं जांच में कमियां रही होंगी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने इस फैसले को बेहद निराशाजनक बताया और कहा कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए सिंह को उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए थी। एनसीपी के प्रवक्ता नसीम सिद्दीकी ने भी बरी किए जाने की आलोचना करते हुए कहा कि इससे यौन हिंसा की शिकार महिलाओं का हौसला टूट सकता है और वे सामने आने से कतरा सकती हैं। उन्होंने कहा, जब भी कोई महिला अपनी गरिमा या सम्मान के बारे में बात करती है तो वो बहुत हिम्मत के साथ ऐसा करती है। अगर ऐसी आवाजों को इस तरह दबाया जाता है तो भविष्य में कई महिलाएं बोलने से पीछे हट सकती हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली 4 महिला पहलवान अदालत में अपनी गवाही पर अडिग रही, फिर भी उन्होंने आगे कहा कि इस पर और कुछ कहना अदालत की अवमानना होगी। लेकिन टिप्पणी की सत्ता बहुत बड़ी चीज है। देश की सबसे प्रतिभाशाली बेटियों को भी न्याय नहीं मिलता। एक्टिविस्ट और लेखिका गुरमेहर कौर ने भी बरी किए जाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया टिप्पणी पर कटाक्ष किया, जिसमें उन्होंने जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन के दौरान अपने खिलाफ लगाए गए अपमानजनक नारों को सुनकर सांस्कृतिक सदमा लगने की बात कही थी। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, सांस्कृतिक सदमा, और ऐसा करके उन्होंने प्रधानमंत्री की टिप्पणी और यौन उत्पीड़न के मामले में बरी किए जाने के फैसले के बीच अंतर को उजागर करने की कोशिश की। इस बीच सिंह के समर्थकों में जश्न का माहौल बन गया। बरी होने की खबर मिलने पर उन्होंने पटाखे फोड़े और ढोल की थाप पर डांस किया। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।